वेलकम बैक टू। आज हम कराची के मौसम में बात करेंगे और मानसून के आने वाले स्पेल के बारे में जो अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्या कर लो, पहले सबसे पहले मेरे कराची के मौसम और सिंध के मौसम में बात करें तो पूरे दिन कराची के आसमान पर बादल छाए रहे। शाम रात के औकात में मिट्टी इस्लामकोट के करीब लोकल डेवलपमेंट हुई जो इक्का दुक्का मकामात पर हल्की से मुतदील किस्म की बारिश का बाइस बना। कराची, नूरियाबाद, ठट्टा, हैदराबाद के काफ़ी रीजन्स में, हैदराबाद में तो आज काफ़ी गर्मी थी क्योंकि हैदराबाद में आज गर्मी ज़्यादा थी क्योंकि आसमान पे बादल नहीं थे और सुबह के औकात में हवा भी इतनी समुद्री हवा इतनी चल नहीं रही थी, तो बिल्कुल हब्स जैसा मुकाम था। और अगर हम अभी मानसून के स्पेल के बारे में बात करें तो अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अगर हम सैटेलाइट इमेज दिखाएं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंडिया के काफ़ी रीजन्स में मौजूद है। इंडिया, सेंट्रल इंडिया में मौजूद है, जिसके इन्फ्लुएंस से राजस्थान में गरज चमक के बादल तश्कील पा रहे हैं। ये सर्कुलेशन ट्यूसडे से मतलब 18 से राजस्थान के ऊपर आएगा। 18-19 से ये राजस्थान के करीब आएगा, गुजरात पे दाखिल होगा। ट्यूसडे के दिन 20 को सिस्टम गुजरात में दाखिल हो जाएगा, जिससे गुजरात के काफ़ी रीजन में गरज चमक के साथ शदीद बारिश के मुतवक्के हैं। इसके इन्फ्लुएंस से नम आलूद हवाएं इसकी वजह से नम आलूद हवाएं नॉर्थ पाकिस्तान तक पहुंच रही होंगी, जिसमें इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, इन दवाओं में गरज चमक के शदीद बादल तश्कील पाएंगे। फिर ये सिस्टम जो है तो इसका तो असर सिंध पर भी होगा। इसकी वजह इस्लामकोट और मिट्टी और उमरकोट के करीब गरज चमक के बादल तश्कील पाएंगे, जो बारिशों का सबक भी बनेंगे। लेकिन ये सिस्टम फिर नॉर्थ की तरफ सफ़र करते हुए पंजाब में दाखिल हो जाएगा और इसकी खातिर खा बारिशें नहीं होंगी, लेकिन ये करके होगा, ये मेन होगा क्योंकि ये करके जाएगा कि जो एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है, ये सिस्टम जैसे ही आएगा तो मानसून हवाओं को अपने साथ खींच के लेके आएगा, जिस वजह से बेशक ये सिस्टम सिंध में सही से बारिश बरसात ना पाए, लेकिन ये सिस्टम की वजह से नम आलूद हवाएं सिंध में दाखिल होंगी, जो हर दिन लोकल डेवलपमेंट का बाइस बनेंगी और हर दिन इस्लामकोट के करीब गरज चमक के बादल बनेंगे, जो बारिशों का सबक बनेंगे। इससे एंटी साइक्लोन कमज़ोर हो जाएगी और जो नया सिस्टम आएगा उसको मदद मिल जाएगी। जैसे सिस्टम यहाँ पर होगा, एक और सिस्टम जो है बन रहा होगा अरबी बंगाल में, जो डिप्रेशन, जैसे हमको नाम है डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन तक सिस्टम बन रहा होगा। एक सिस्टम यहाँ पर होगा जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम होगा उसको अरबियन सी की सपोर्ट तो होगी, क्योंकि तेज़ी से हवाएं अरबियन सी से पूरे इंडिया, साउथ इंडिया को करते हुए तेज़ी से इस सिस्टम की तरफ जाएंगी। क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इंडियन ओशन से भी नम आलूद हवाएं सिस्टम तक पहुंच रही होंगी, जो सिस्टम को बरकरार रखने में मदद करेंगी। ये जैसे स्पेल नम आलूद हवाएं छोड़कर जाएगा और मानसून का रुख कराची की तरफ, सिंध की तरफ करेगा, उसी के फौरन बाद सिस्टम जो है लैंडफॉल कर देगा नॉर्थ की तरफ। और ये जो आपको बताया था कि इसकी वजह से ये राजस्थान छोड़ेगा और राजस्थान से हवाएं सिंध में दाखिल होंगी और देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर के रीजन में गरज चमक के बादल तश्कील पाएंगे। और सिंध के और कराची के काफ़ी रीजन्स में लोकल डेवलपमेंट की वजह से बारिश हो सकती है 21 को, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ जाएगी, मॉइस्चर वाली हवाएं दाखिल होंगी। और जब मॉइस्चर वाली हवाएं गर्म हवाओं के से जो ऊपर रहूँगी, गर्म हवाओं से इंट्रैक्शन करेंगे तो गरज चमक के बादल तश्कील पाएंगे। तो हमको 21 मई से, मतलब बिल्कुल रात से 21 मई की 12 बजे के बाद से ही हमको गरज चमक के बादल बनना नजर आएंगे और पूरे सिंध में एक अच्छी हल्की सी मुतदल
किस्म की बारिश मुतवक्के है। फिर 22 से ख़त्म हो जाएंगे। फिर नया स्पेल सिंध को मुतासर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगा। लाहौर के एरियाज में लोकल डेवलपमेंट चलती रहेगी और बारिशें होती रहेंगी। सिस्टम स्कैटर हो जाएगा। सिस्टम टुकड़ियों की शक्ल में बढ़ जाएगा। 3 से कोर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक सेंट्रल इंडिया में रहेगा, एक सेंट्रल इंडिया के बिल्कुल आगे रहेगा और एक गुजरात के करीब रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये दोबारा से आपस में मिलेंगे और ये सिस्टम बिल्कुल पहले सिस्टम के ट्रैक की तरह ही सफ़र करेगा और गुजरात इसी में दाखिल होगा। लेकिन इस बार एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन नहीं होगी। इस वजह से जो राजस्थान से हवाएं आनी हैं वो भी हवाएं नहीं होंगी जो इस सिस्टम को इस तरफ मतलब कराची और बलूचिस्तान की तरफ कोई भी सिस्टम को हवाएं नहीं रोकेगा। और अगर आईबीसी की ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है तो दोबारा से एक डिप्रेशन बन सकता है। लेकिन एक अपर एयर सर्कुलेशन एक वेलमा ग्लो प्रेशर तक ये रह सकता है। फिर इसकी शिद्दत की वजह से कराची के लिए गरज चमक के बादल बनेंगे जो बारिशों का सबक बन सकते हैं। 23 मतलब सैटरडे को बारिश हो सकती हैं, जो अगला सैटरडे आ रहा है सैटरडे। और 23 जुलाई मतलब संडे की रात से कराची में काफ़ी अच्छी शाम रात से बारिश शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ेगा लेकिन जैसे सी में जाएगा अपनी शिद्दत को बरकरार करेगा और इसकी वजह से दोबारा से नामालूद हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी जो सिस्टम के जाने के बाद भी 1 से 2 या 3 दिनों तक लोकल डेवलपमेंट की जद में बारिशें बरसाता रहेगा। फिर ये सिस्टम अरबियन सी में जाके सपोर्ट हासिल करेगा और इससे साहिली पट्टी से कराची, कीटी बंदर, बदी, ठट्टा, मिट्टी और इससे काफ़ी मुल्हिका इलाके और बलूचिस्तान के भी काफ़ी रीजन में काफ़ी अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। सिस्टम मुसलसल ताकत पकड़ेगा और इसकी वजह से ये जब आ रहा होगा तो ये दो ट्रैक्स में मतलब दो जो कोर है उसमें बढ़ सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि सी में जाकर 2 कोर में बटे। इस सूरत में जो एक कोर होगा उसकी जो पावर होगी जब एक कोर दूसरे कोर की दोनों कोर की पावर कराची के करीब आ रही होंगी और जो वेस्टर्न जो गुजरात और ये बलूचिस्तान और ईस्ट की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर भी इसके इन्फ्लुएंस से बारिशें होंगी। फिर एक कोर आपस में मर्ज करेगा और इससे आपस में मर्ज करने के बाद ये कोर मज़ीद शिद्दत अख्तियार करते हुए ये थोड़ा साउथ की तरफ मूव करेगा जिसकी वजह से कराची में बारिश कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन थंडर स्टॉर्म सेल्स फिर भी तश्कील पाते रहेंगे। इसका अगला रुख हमको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा कराची की तरफ दोबारा मूव करे। उसके बाद ये बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से गवादर, बसनी, उमारू और इसके मुल्हिका इलाकों में बारिशें बरसाते हुए ओमान या UAE के कुछ रीजन्स में बारिशें बरसाते हुए ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। और सिस्टम से कराची में एक या 2 या 3 अच्छी और मूसलाधार किस्म की बारिश होती है लेकिन कोई शदीद मूसलाधार किस्म की बारिश नहीं होगी। लेकिन हमको 1-2 मिनट के लिए हैवी रेन पूरे कराची में, सेंट्रल कराची हो या ईस्टर्न कराची हो, नॉर्थन से कराची हो, पूरे कराची में हमको एक या 2 दिन मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है लेकिन शदीद मूसलाधार बारिश नहीं होगी। लेकिन कराची में जो नाले हैं वो आपको पता है कि बहुत कमज़ोर हैं जिसकी वजह से इस बारिश में भी कराची में शायद थोड़ी सी अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। अगर बारिश तेज़ होती है तो कराची में थोड़ा सा अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जारी रहेगा। लेकिन इससे पूरे कराची में, पूरे सिंध में और कुछ बलूचिस्तान के भी काफ़ी रीजन में अच्छी बारिश मुतवक्के है। अभी तक ये में तब्दीली होती है। जल्दी करेंगे तब तक अल्लाह हाफ़िज़।